ये खबर SGT यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पिछले 1-2 साल में किसानों का प्याज कौड़े के दाम पे बेचा जा रहा था। ये PMC मंडियों में चाहे महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में किसानों का 2 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए इतने कम दाम में किसानों ने अपना प्याज बेचा है। तब सरकार चुप बैठी थी। बहुत दिनों के बाद, लंबे इंतजार के बाद अभी 1-2 हफ्ते के बीच प्याज के जो दाम है उसमें थोड़ी वृद्धि होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने इस पर तुरंत एक्शन लेने का निर्णय किया है। सरकार को गुहार लगाते, विनती करते कि प्याज के दाम के बीच में आपने हस्तक्षेप किया तो महाराष्ट्र की मुंबई और दिल्ली में और पूरे देश में लाखों की तादाद में प्याज उत्पादक किसान आंदोलन करेंगे। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। पिछले 1-2 साल में किसानों का प्याज कौड़े के दाम पे बेचा जा रहा था। ये PMC मंडियों में चाहे महाराष्ट्र व अन्य राज्यों में किसानों का 2 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए इतने कम दाम में किसानों ने अपना प्याज बेचा है। तब सरकार चुप बैठी थी। संगठन के माध्यम से किसानों ने लगातार मांग की थी, चाहे राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो। हमने आंदोलन किए, बड़े उनको ज्ञापन दिए, लेकिन सरकार ने कुछ भी इसके ऊपर कदम नहीं उठाए और हम पूरे घाटे में प्याज की खेती करते रहे। बहुत दिनों के बाद, लंबे इंतजार के बाद अभी 1-2 हफ्ते के बीच प्याज के जो दाम है उसमें थोड़ी वृद्धि होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार ने इस पर तुरंत एक्शन लेने का निर्णय किया है। और नफेड और NCCF का जो बफर स्टॉक वाला प्याज है वो मार्केट में, अन्य बड़े बड़े शहरों में, अपने देश में वो बेचने का उन्होंने निर्णय किया है। हम महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के माध्यम से सरकार का इस निर्णय का कड़ी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि अगर किसानों को प्याज को दाम नहीं मिल रहे थे तब अपने चुप बैठे थे। कुछ ट्रेन नहीं चलाई, कांदा एक्सप्रेस नहीं चलाई, प्याज एक्सप्रेस नहीं चलाई, लेकिन आज जाके अगर किसानों को दाम मिल रहे हैं तो आपने खुद तो कुछ किया नहीं। सरकार के कारण ये प्याज के दाम नहीं बढ़ रहे। जो किसान के प्याज को दाम मिलने के लिए उनका जो लागत मूल्य है अभी 3,000, 3,500 उनका लागत मूल्य हो चुका है, क्योंकि ये मार्च, अप्रैल, मई में हमने प्याज स्टोरेज किया है। उसका सड़ होता है, उसका वेट लॉस होता है। अगर ऐसे होने के बाद भी अगर किसान को हर साल मुनाफा नहीं होगा तो देश में प्याज की आपूर्ति कैसी हो पाएगी। अपने से गरीब जो देश है, वहाँ बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, अन्य देश, वहाँ हमसे ज़्यादा महंगे प्याज खरीदने वाले ग्राहक हैं। तो देश को महासत्ता कहने वाले, महासत्ता बनाने वाले 12 साल से सत्ता में बैठे ये केंद्र की सरकार किसानों के प्याज के दाम बढ़ते तब क्यों डर जाती है। तो हम महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के माध्यम से सरकार को गुहार लगाते, विनती करते कि प्याज के दाम के बीच में आपने हस्तक्षेप किया तो महाराष्ट्र की मुंबई और दिल्ली में और पूरे देश में लाखों की तादाद में प्याज उत्पादक किसान आंदोलन करेंगे। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। ऊपर से गुवाहाटी जाने वाली प्याज देखिए, उनका जो इंतजार उन्होंने किया है कि उनको प्याज ट्रेन से और अन्य बड़े बड़े शहरों में भेजना है, तो उनका हर साल का काम है। लेकिन हमारा तकरार और हमारी जो सरकार के ऊपर जो आरोप है ये है कि आप खाली प्याज के दाम गिराने के लिए क्यों आते हैं। आपको किसानों का प्याज है, उसका लागत मूल्य, चाहे खाद हो, पेस्टिसाइड हो, सीड्स है, लेबर चार्जेस है, उनकी महंगाई हर दिन, हर साल, हर महीने बढ़ रही है। हमें प्याज का जो दाम है वो भी हर साल पहले साल से अधिक और ज़्यादा मिलना चाहिए। और ये जो ट्रेन है अगर वो पूरी रोक दी जाएगी तो हमें खुशी होगी। अगर ये ट्रेन प्याज की जो कांदा एक्सप्रेस अगर सरकार चलाएगी तो इसके कड़ी निंदा करेंगे और कड़ा विरोध करेंगे और संगठन के माध्यम से बड़े आंदोलन देश में और राज्य में होंगे। हम इसके ऊपर एक हमारा कहना है कि अगर आपको लासलगा हो, चाहे निफाड़ हो, महाराष्ट्र हो, अन्य राज्यों से अगर आपको प्याज, सरकारी प्याज अगर वहाँ लेके जाना है और सरकार का प्याज मार्केट में उतार के आपको दाम गिराना है, तो इससे पहले जिन जिन किसानों ने प्याज कम दाम में बेचा है तो उसके लिए आप सब्सिडी दे दो और 1-2 ट्रेन अगर वह आप भेजेंगे और किसानों का प्याज का दाम आप गिराएंगे तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।